हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने अपने जर्नल चैप्टर के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कवर करे थे। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हम करेंगे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 6। मैं आपको शो करता हूँ। ये रहा बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 6। आप इसे नोट डाउन कर लो बच्चों, अगर आपके पास बुक नहीं है, और अगर आपके पास बुक है तो फिर तो बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए तो पॉइंट मैं आपके साथ साथ पढ़ूंगा, आप साथ साथ फिर इसको सॉल्व कर लेना। लिखा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, और काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं। आपने नोट डाउन कर लिया हो क्वेश्चन। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। जर्नल एंट्रीज आप लिख सकते हो या सिर्फ जर्नल भी आप लिख सकते हो। ये बच्चों इसका फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। तो बच्चों 2019 की सारी ट्रांजैक्शंस हैं। तो 2019 और अप्रैल 1 की बात है, तो 1 अप्रैल को क्या हुआ पढ़ते हैं। लिखा पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, यानी आपने बैंक में पैसा जमा किया। तो बच्चों आपको पता है अगर आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक आपका बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। और क्योंकि जमा गया पैसा तो पैसा गया आपके पास से, तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपए जमा किए थे हमने? 20,000। इसका बीइंग आप लिखोगे पेड कैश इनटू बैंक। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ बच्चों, आप थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हो। पेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। ठीक है, 1 अप्रैल हो गया। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई हमारी 2 अप्रैल को। बोला विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंस। 2 अप्रैल को विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंस। तो बच्चों मैंने आपको जब हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे वहाँ पर मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि अगर आप विड्रॉ करते हो पर्सनल के लिए तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि सबसे पहले आपको ये देखना है आया क्या और गया क्या। तो आया तो कुछ नहीं, लेकिन इस केस में हमारे बिजनेस से पैसा गया तो वो मैंने क्रेडिट किया। उसके बाद आया क्या? आया कुछ नहीं, इसीलिए पैसा क्यों गया उसका रीज़न हमें डेबिट करना पड़ता है। तो ये ड्राइंग्स हमने करी थी 1000 की। बीइंग मनी विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। क्लियर हुआ? इतना इजी था। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई 3 अप्रैल को। क्या हुई 3 अप्रैल को? बोला गया विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो बच्चों ये वाली जो चीज़ है विड्रॉ फ्रॉम बैंक का मतलब हमने बैंक से पैसा निकाला, लेकिन इसके आगे पर्सनल यूज़ नहीं लिखा। तो इसका मतलब हमने बैंक से निकाला और अपने बिजनेस में वो पैसे को हम ले आए। तो देखो बच्चों, बैंक से निकालोगे तो बैंक तो कम हो जाएगा, यानी टू बैंक अकाउंट तो होना चाहिए। और पैसा आपके बिजनेस में आएगा तो डेबिट वाट कम्स इन होता है, तो कैश आएगा आपके पास से। तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया कहाँ से? बैंक से। कितने रुपए आए? 3000 रुपीज़। क्या हुआ इसका बीइंग? मनी या फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बीइंग में बच्चों आप वही लिख सकते हो जो आपको अंदर ट्रांजैक्शन दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट 4 अप्रैल को भी एक ट्रांजैक्शन हुई। क्या बोला? बोला विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। कह रहा आपने बैंक से पैसा निकाल लिया लेकिन इस बार पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। तो आपको पता है कि टू बैंक तो होगा ही होगा, क्योंकि मेरे बैंक से तो पैसे कटेंगे। भले ही मैं किसी के लिए भी निकालूं, मेरे बैंक से तो 2000 रुपये कटेंगे ही कटेंगे। ये बात क्लियर हुई? लेकिन इसमें और इसमें दोनों में क्या फ़र्क है? यहाँ पे हमने पैसा निकाला था अपने बिजनेस के लिए, इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया। लेकिन यहाँ पे हमने ड्राइंग्स करी हैं, पर्सनल यूज़ करा है, तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी यहाँ पे।
क्लियर है? इसका बीइंग क्या बना, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। ईजी है इतना, तो कोई इसमें हार्ड नहीं है कुछ भी। ये सारी ट्रांजैक्शंस तो मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। 5 अप्रैल को भी एक ट्रांजैक्शन हुई है बच्चों। क्या बोला 5 अप्रैल को? इन्होंने बोला प्लेस ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफ़र फ्रॉम करंट अकाउंट। कह रहा है हमने एक फ़िक्स डिपॉज़िट किया, अपने करंट अकाउंट से पैसा निकाला बैंक में और एक फ़िक्स डिपॉज़िट कर दिया। तो बच्चों फ़िक्स डिपॉज़िट हमारा एसेट होता है। बैंक से पैसा निकाला तो टू बैंक, बैंक तो कम हो गया क्योंकि, तो बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में कमी आ गई। आया क्या? तो सर हमने फ़िक्स डिपॉज़िट करा है, एसेट है ये, फ़िक्स डिपॉज़िट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से? 5000 से। ठीक है, इसका बीइंग आप लिख लेना, फिक्स डिपॉजिट इसमें हमने करी है। ठीक है, चलिए ये पेज नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो मैं इसका फॉर्मेट कंटिन्यू कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हमने 5 अप्रैल तक कर लिया। नेक्स्ट है अप्रैल 10। तो 10 अप्रैल को क्या हुआ? बोला रिसीव अ चेक फ्रॉम राज एंड कंपनी टू हुम गुड्स वर सोल्ड फॉर 20,000 लास्ट ईयर अलाउड हिम 1% डिस्काउंट। इसमें कहने का ये मतलब है कि हमको चेक से पैसा मिला राज एंड कंपनी से, जिसको हमने गुड्स बेचे थे 20,000 रुपये के, और हमने उसको 1% का डिस्काउंट दिया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो पैसा मिला, और क्योंकि चेक दिया है उसने, तो एंट्री क्या होनी चाहिए बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों बोली ये बात, समझ आ गया आपको? क्योंकि उन्होंने चेक दिया तो पैसा चेक से मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। इसके बाद बोला है कि आपने उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स में लिखवाया हुआ है कि जब भी आप डिस्काउंट अलाउ करते हो तो आप उस चीज़ को डेबिट करते हो। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 2, किससे हमने लिया? तो हमको चेक मिला राज एंड कंपनी से। कितने का चेक? यानी हमने कितने का सामान बेचा था उसको? 20,000 का। लेकिन हमने उसको अगर 1% का डिस्काउंट दे दिया, तो बच्चों इसका 1% कितना आएगा? 200। कैसे निकाला बच्चों? देखो ट्रिक सीखते हैं। अगर ये 20,000 है, अगर मैं इसका एक जीरो अपनी उंगली से छुपा दूं, तो ये 10% हो जाएगा 20,000 का। यानी 2000 अगर मैं एक उंगली से छुपा दूं तो ये 2000 है, और 2000 10% होता है 20,000 का। ऐसे ही अगर मैं दो ज़ीरोज़ को यहाँ पे छुपा दूं तो बचेगा 200, जो कि 1% होता है 20,000 का। ठीक है, ठीक है, 19,800 फिर यहाँ पर बैलेंस बच जाएगा। बीइंग इसका क्या है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम राज एंड कंपनी। इजी है ये बात? ठीक है, फिर नेक्स्ट है अप्रैल 12। यहाँ बोला राज एंड कंपनी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओहो, तो बच्चों ये वाली जो मैंने ब्लंडर करा है, या आपको नहीं करना है, या आपको बचना है। मैंने बैंक डेबिट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 10 तारीख को मेरे बैंक में पैसे बढ़ गए, जबकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसने जो चेक था ये वाला राजन कंपनी से जो चेक मिला वो 12 तारीख को डिपॉजिट किया। यानी 12 तारीख को हमारा बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 12 तारीख को होगा। तो यहाँ पे तब तक आप क्या लिख सकते हो? चेक इन हैंड। ठीक है, ये चेक इन हैंड करेक्ट है बच्चों, ये बैंक यहाँ पे करेक्ट नहीं है। अगर ये 12 अप्रैल को ये वाली बात नहीं बोलता तो फिर ये करेक्ट होता। ठीक है, तो चेक इन हैंड आएगा यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे भी
चेक इन हैंड अकाउंट, कितने का चेक? 19,800। बीइंग चेक डिपॉजिटेड टू बैंक। क्लियर हुआ? क्वेश्चन बहुत इजी था। ये सारी एंट्रीज़ मैंने आपको जब मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा था तो वहाँ मैंने सारी की सारी एंट्रीज़ आपको वहाँ पे लिखवाई हुई हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस वाली सीरीज़ जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे पहले अगर आप वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इस पेज को आप नोट डाउन कर लो बच्चों, वीडियो पॉज करके। हम करते हैं एक और क्वेश्चन। तो हम करेंगे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 8, नोट डाउन कर लेना बच्चों इसको। ठीक है, चलिए तो आप नोट डाउन कर लो और मेरे साथ साथ फिर इसको रीड करना। लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग, इन सबको हमें जर्नल एंट्री में पास करना है। तो चलिए मैं पहले एक फॉर्मेट बना लेता हूँ इलस्ट्रेशन 8 का। बच्चों आज की क्लास में हम इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। अभी तक तो आपको पिछली क्लासेस में होमवर्क नहीं मिल रहा था, या मिल रहा था तो बहुत कम मिल रहा था। आज आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन होमवर्क करने के लिए भी मैं दूंगा। ठीक है, तो एंट्री नंबर 1 में देखो बच्चे, इसमें डेट नहीं है तो आप नंबर 1, नंबर 2, 3 इस तरीके से भी शो कर सकते हो इसमें। तो एंट्री नंबर 1 या ट्रांजैक्शन नंबर 1 में बोला गया गुड्स परचेज्ड फॉर 5,000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल पर्पस। बोल रहा है 5,000 रुपये के गुड्स खरीदे गए थे, लेकिन प्रोप्राइटर ने उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया। तो बच्चों ऐसे में क्या होगा, हमेशा ड्राइंग्स तो आपको डेबिट ही करनी पड़ेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट तो होगी ही होगी। अब 2 में आता है कि गया क्या, जैसे अगर वो पैसा ले जाए अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो टू कैश, वो अपने बैंक से पैसा निकाल के पर्सनल यूज़ के लिए ले जाए तो टू बैंक। इस बार उसने क्या निकाल लिया, गुड्स, तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है टू परचेज अकाउंट 5,000 एंड 5,000। बच्चों बीइंग नहीं लिखा रहा मैं आपको लेकिन ये लिखना है। ठीक है, आप स्पेस छोड़ सकते हो, वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने और मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करा पाऊँ, इसलिए मैं आपको बीइंग नहीं लिखाना, लेकिन आपको एग्ज़ाम में लिखना ही लिखना है बीइंग, वरना आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, सेकंड एंट्री लिखा 200 ड्यू फ्रॉम हरी आर बैड डेब्ट्स। कह रहा है 200 रुपये हमें हरी से लेने थे लेकिन वो बैड डेब्ट हो गए। तो बच्चों बैड डेब्ट की एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी हुए यानी हरी, यानी कि डेटर था ना हमारा हरी, टू हरी अकाउंट 200। मैंने आपको इसकी यही एंट्री बताई थी, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। इसका बीइंग आप लिख सकते हो जो जो क्वेश्चन में बोला है। थर्ड एंट्री, थर्ड में बोला गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ 3,000 परचेज कॉस्ट वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बोल रहा है 3,000 रुपये के गुड्स थे जिनका हमने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ था और वो जल के बिल्कुल राख हो गए। तो बच्चों इस केस में भी आपके पास से गुड्स जाएंगे, तो गुड्स जब भी जाते हैं आपके पास से, उसके बदले अगर कुछ ना आए तो आपको परचेज को क्रेडिट करना पड़ता है। कितने के गुड्स गए हैं आपके, तो 3,000 के गए हैं। हमेशा ऐसा होगा बच्चों, आपके अगर जब गुड्स जाएंगे, जैसे कि पॉइंट 1 में भी था, गुड्स जाएंगे लेकिन आएगा कुछ नहीं, तो उस केस में परचेज ही आप क्रेडिट करोगे। और फिर ये गए क्यों, इसका रीज़न आता है, जैसे इस केस में क्यों गए ये, क्योंकि लॉस बाय फायर हुआ। $3,000 ईजी है बहुत। आपको वही माइंड में हमेशा रूल रखना है, आया क्या और गया क्या। ये दोनों अगर आप दिमाग में रखोगे पॉइंट्स, तो एक एंट्री या तो होगा कि इन्हीं 2 पॉइंट से पूरी एंट्री कवर हो जाएगी, या फिर ऐसा होगा कि कोई एक इनमें से एक्सपेक्ट आपको मिल जाएगा, यानी क्या आया या क्या गया, इनमें से कोई एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी, और फिर उसके अपोजिट वाले में उसका आपको रीज़न लिख देना है। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 1,000 डैमेज बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 800
एंड चेक इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है बच्चों, तो आप इस पर स्टार मार लेना। क्या बोला गया? ये बोला कि हमने 1000 रुपये का डैमेज उठाया लॉस बाय फायर से, और जबकि गुड्स हमारे इंश्योर्ड थे, लेकिन कंपनी ने हमें सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज़ दिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये एंट्री करनी पड़ती है कि आपका लॉस हुआ कितना है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, मैं इसका बीइंग भी लिखवाऊंगा आपको क्योंकि ये पहली बार इसमें आ रहा है। टू परचेज अकाउंट, कितने का लॉस हुआ? तो इस केस में हमको लॉस हुआ 1000 रुपये का। बीइंग कैश का, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स हमारे जल गए। इसके बाद हमने इंश्योरेंस कंपनी से बोला कि इंश्योरेंस कंपनी हमने ये जो गुड्स जल गए हमारे, हमने इन गुड्स का आपके पास इंश्योरेंस कराया हुआ था, यानी हम इसके पैसे आपको हर साल देते थे कि अगर आने वाले फ्यूचर में हमारे गुड्स को किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान होता है तो आप हमें उन गुड्स का पैसा दोगे। कंपनी कहती है बिल्कुल ठीक है। तो पहले हम अपना जो क्लेम है वो कंपनी को बताएंगे, तो उसकी एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट 1000 रुपये, यानी इसको बोलते हैं द इंश्योरेंस कंपनी या फिर द इंश्योरेंस क्लेम लॉज विद कंपनी। कहने का मतलब है हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि देखो हमारे इतने के गुड्स जल गए, यानी एक तरीके से हमने उनको बताया है अभी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? कंपनी ने हमें सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज़ दिए, जबकि हमारे गुड्स जले थे 1000 के, लेकिन उसने हमें सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए दिए? सिर्फ 800। तो उसकी एंट्री क्या होती है? क्योंकि उसने पैसा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर आप कैश भी लिख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, या फिर अगर आप ऐसा यहाँ पे थोड़ी सी जगह में छोड़ देता हूँ, यहाँ लिखना आप टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितने लेने थे? तो आप बोलोगे सर हमें लेने थे 1000, क्योंकि जब मैंने इंश्योरेंस कराया था तब हमारी ये डील हुई थी कि इंश्योरेंस कंपनी को हम हर साल पैसा देंगे, और उसके बाद अगर फ्यूचर में कभी हमारे गुड्स को कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें वो सारा पैसा देगी। तो 1000 के मेरे गुड्स जले, 1000 का मैंने कंपनी को क्लेम बताया अपना कि 1000 के जले हैं, फिर यहाँ पे 1000 में से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे दिए 800 रुपये। ये बात क्लियर हुई? 800 रुपये आ गए कहाँ से? इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन अब ये जो यहाँ पे 200 रुपीज़ का गैप है, ये माना जाता है बच्चों लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, यानी रियल में जो लॉस हुआ है आपका वो ये हुआ है। इसमें आप ऐसा समझ सकते हो कि आपकी जेब से 1000 रुपये गिर गए, फिर आप 1 किलोमीटर आगे चले, आपको 800 रुपये मिल गए किसी और के, तो यानी आपका जो रियली में नुकसान हुआ वो सिर्फ 200 का हुआ। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। ये तीनों एंट्रीज एक ही पॉइंट की हैं, ये तीनों एंट्रीज। सबसे पहले लॉस बाय फायर, फिर हम क्लेम उसका लॉन्च करवाएंगे कंपनी को, उसके बाद यहाँ पे हमें कंपनी पैसा देगी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, वीडियो पॉज करके। चलिए हम करते हैं इसके बाकी के पॉइंट्स। ठीक है, तो हम करेंगे बच्चों पॉइंट नंबर 5। इसके लिए मैं इसका फॉर्मेट बना लेता हूँ। पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला? पॉइंट में बोला गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, उनका सेल प्राइस था 600। तो इस पॉइंट का मतलब है बच्चों
गुड्स जो हमारे 500 रुपये के हमने चैरिटी करे, उनका सेल प्राइस था 600। तो ये जो सेल प्राइस होता है आपको इसे इग्नोर कर देना है। यहाँ पर हमेशा ये माना जाएगा कि हमारे लिए उन गुड्स की वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो हमारे लिए 500 थी, इसीलिए सारी एंट्री 500 से ही होगी। तो एंट्री क्या होगी इसकी बच्चों, देखो गुड्स आप चैरिटी करोगे यानी गुड्स जाएंगे आपके पास से, आएगा तो कुछ नहीं, तो टू परचेज अकाउंट तो होगा ही होगा। और क्यों गए गुड्स, उसका रीज़न आएगा डेबिट में, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने की चैरिटी करी हमने, 500 रुपीज़ की, ठीक है। सिक्स्थ एंट्री, सिक्स्थ में बोला पेड लैंडलॉर्ड ₹1500 फॉर रेंट, यानी हमने रेंट पे कर दिया। तो उसकी तो एंट्री सिंपल है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस पे करते हो तो पैसा जाता है और उस एक्सपेंस का नाम आ जाता है डेबिट में। लास्ट सेवन्थ एंट्री इसमें जो बोला है, बोला सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5000, द प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। बोला आपने अपने घर का फर्नीचर बेचा और उस फर्नीचर को बेच के 5000 रुपये आपको मिले और वो 5000 आपने अपने बिजनेस में लगा दिए। तो ऐसे केस में बच्चों ये माना जाता है कि आपने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। तो यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री जो होती है वही होती है एडिशनल कैपिटल की, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपने बाहर का फर्नीचर बेच के अपने बिजनेस में पैसा लेके आए हो। अगर बिजनेस का फर्नीचर बेचते तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, लेकिन आपने अपने घर का बेचा है यानी आउट ऑफ बिजनेस बेचा है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप ये भी नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। चलिए अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके। होमवर्क में बच्चे आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। फिर आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये रहा, यहाँ पे इसका कुछ और सॉल्यूशन है। इसके अलावा फिर आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 10, इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये रहा। फिर आपको करना है बच्चों, मैंने आपको ओपनिंग एंट्रीज कराई हुई हैं, तो उस पेज पे आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 11 और इलस्ट्रेशन नंबर 12, ये रहा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है इतना। हमारा ए पार्ट बच्चों ख़त्म हो जाएगा, एक क्लास और इसमें रहेगी जिसमें मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। आज हमने इलस्ट्रेशंस करें, फिर उस दिन हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, फिर ये वाला हमारा इसका ए पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।